ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए। मेरी आवाज सभी को आ रही है? स्क्रीन सबको दिख रही है? चलो ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो किया था सब्ट्रैक्शन। किसका सब्ट्रैक्शन किया था हमने लास्ट क्लास में? रैशनल नंबर्स का। ठीक है, किसका सब्ट्रैक्शन किया था? रैशनल नंबर्स का, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, दो रैशनल नंबर्स मैंने लिए -1/2 और दूसरा रैशनल नंबर लिया मैंने 3/8। ठीक है, और मैं कहूं इसको सॉल्व करो, -1/2 + 3/8, इसको सॉल्व करो। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 8 हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 1 एज इट इज, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 1 एज इट इज, 2 1 जा 2। एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इट मीन्स 8 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया आपका? यहाँ पर 8 आ गया। फिर मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में। हेलो प्रिया, हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। एलसीएम मेरा 8 था, डिनोमिनेटर मेरा 2 था। 2 से हमने 8 को क्या किया? डिवाइड किया, तो कितना आया? 4 आया, है ना। ऐसे ही ये भी एक डिनोमिनेटर है, इससे हमने एलसीएम को डिवाइड किया, 8 से 8 को हमने डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिरेटर में। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 में, प्लस एज इट इज 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? 4 इंटू -1 कितना होगा? -4 होगा। ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 होगा, डिवाइडेड बाय 8। अब -4 + 3 कितना होगा? 4 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो इनके नेचर एक जैसे अलग अलग है। ठीक है, 4 कैसे नेचर का है? नेगेटिव है। 3 का नेचर क्या है? पॉजिटिव। तो जब अलग अलग नेचर के लोग हैं ये, तो ये घटेंगे। ठीक है, अलग अलग नेचर के लोग दूर भागते हैं एक दूसरे से, तो ये घटेंगे। तो 4 में से 3 को घटा देंगे, 4 - 3 = 1। अब इसमें से स्ट्रॉन्गर कौन है? 4, वो नेगेटिव है, तो 1 भी नेगेटिव आया अपॉन 8। तो हमारा आंसर क्या आया? -1/। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से हम 3 स्टेप थे। सबसे पहले हम क्या लेते थे? एलसीएम। फिर एलसीएम को डिवाइड करते थे डिनोमिनेटर से, और डिवाइड करके जो अभी हमारा क्वेश्चन आता था उसकी हम मल्टीप्लाई करते थे न्यूमिनेटर। ओके, कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पूरा सेक्शन में। चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 7/9। ओके, अच्छा, हिंदी वाला पढ़ लेना, कंफ्यूज मत होना। 7/9 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, यस, करिए। तो 4 ऑप्शंस हैं, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। 7/9 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना। तो सभी स्टेप्स आपको पता हैं, ध्यान से करिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 7/9 माइनस 3/5। कोई बात नहीं सलोनी, ये गलती आप यहाँ करोगे चल रहा है, माइनस की गलती, लेकिन एग्जाम में आपको ध्यान रखना है माइनस प्लस यही नंबर कटवा देते हैं। ठीक है, तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, सेम नंबर, सेम साइन पर प्लस करते हैं, अलग साइन पर माइनस करते हैं, इसको तो अपने दिमाग में ऐसा बिठा लो कि कहीं गलती हो भी ना। ठीक है, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप इसी कॉन्सेप्ट से किया करो, तो अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। यस, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। हाँ जी, वेरी गुड। ओके,
ओके, हाँ जी, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। 7 लोगों का आंसर आ चुका है। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 8 लोगों का आंसर आ चुका है। 9 लोगों का आंसर आ चुका है। 11 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करेंगे भाई इस क्वेश्चन का। इस टाइम क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं, आधे बच्चों का ही आंसर आया है अभी तक। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, लास्ट 15 सेकेंड्स। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकेंड्स। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं। वाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 20 बच्चों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का, आप लोग देख सकते हैं। उसमें से 17 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, और 1 बच्चे ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? 7/9 में से 3/5 को घटाना था। तो जो प्रोसेस है वो क्या कहता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 9 और 5 का एलसीएम ले लेता हूं मैं यहाँ पर। तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 5 ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम 3, 5 ऐसे का ऐसे ही, और एक ऐसे का ऐसे ही, 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आया? 3 गुना 3 गुना 5 यानी 45 आ गया। ठीक है, एलसीएम मेरा कितना आ गया? 45 आ गया। फिर मैंने क्या कहा था? डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इसको। तो 9 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 आया। फिर 5 से 45 को डिवाइड किया तो कितना आया? 9 आया। 5 की मल्टीप्लाई 7 में, तो 5 × 7 माइनस 9 की मल्टीप्लाई 3 में, 9 × 3। 5 × 7 35 माइनस 9 × 3 27/45। और अब 35 माइनस 27 कितना होगा? 8। 8/45। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो सबने सही ही किया था, 1-2 बच्चों को छोड़कर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में
नंदिनी वीरू नाम से हैं, और सोनाली है, और सलोनी एंड नेहा हैं, और जुल्फकार अली नाम से हैं, कैफी कैफी नाम से हैं, गायत्री हैं। सही नाम लिया है ना मैंने सबके? ठीक है, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही किए थे। साहिमा, वेरी गुड, एक्सलेंट। इनका नाम पिंकी, हिना और बुदली। इनके 80 मतलब 5 में से 4 सही थे। ठीक है, तो ये आपका पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और मैंने क्लास में भी आपको दिखा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना। रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो हमारा रैशनल नंबर है उनको हमें मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। ठीक है, तो कुछ एक दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहले रूल मैं आपको यहाँ पर बता दूं, रूल 1 क्या कहता है। आपको ये पता होगा लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। ठीक है, रूल 1 क्या कहता है कि अगर बहुत सारे रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होने, जैसे मैंने लिख दिया -2/5 इंटू 25/3 इंटू 1/4 इंटू 1/2। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होगी कि जब हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऊपर से नीचे किसी भी नंबर को काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं। जैसे 2 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2। ये चीज सभी को पता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ के 2 से इस वाले 2 को हम काट सकते हैं। ऐसे ही 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई। जब आप मल्टीप्लाई करते हो रैशनल नंबर्स को तो आप किसी भी न्यूमिरेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को काट सकते हो, किसी भी न्यूमिरेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को काट सकते हो। ऐसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहां पर लिख दूं -2/5 प्लस 1/25/4 लिख दिया मैंने, तो आप 2 और 4 को नहीं काट सकते। ठीक है, 5 और 25 को नहीं काट सकते। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है 2/5 इंटू 25/4, तब आप इनको काट सकते हो। 2 1 2, 2 2 4, 5 1 5, 5 5 25। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो जल्दी बताओ। ये रूल सभी को क्लियर हुआ? अगर बीच में प्लस या माइनस है, जैसे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तब हम नहीं काट सकते। तब हम इस 2 और इस 4 को नहीं काट सकते। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम किसी भी न्यूमिरेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को काट सकते हैं। ठीक है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर कटते हैं हमेशा, ये बात ध्यान रखना, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/5 इंटू 3/5 लिख दिया मैंने, तो कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं कि सर 3 से 3 भी कट जाएगा। नहीं, न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर कटता है हमेशा। ऊपर और ऊपर से नीचे वाले नंबर्स कटते हैं, 3 से 3 नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करनी है मुझे, है ना। अगर मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी। और अगर मैं लिख रहा हूं 3/3, तभी तो आप काट सकते हो, 1 आएगा। काटने का मतलब क्या है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। ये डिफरेंस सबको क्लियर हुआ? 3 इंटू 3, तो आप 3 से 3 नहीं काट सकते। आप 3 से 3 नहीं काट सकते क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई है। काटते हम उनको हैं जो ऊपर नीचे हो, काटते हम उनको हैं जो ऊपर नीचे हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये? तो मैं आपको सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूं कि मान लो अगर ऐसे लिखा है 25/3 इंटू 27/15, तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि 25 और 15 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 5 से 25, 5 3 से 15। आप ऐसा कर सकते हो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो? कोई डाउट हो तो इसमें पूछो। पहली चीज तो मैंने आपको ये बतानी थी कि आप ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। दूसरी चीज बतानी थी कि जब आप ये मतलब मैं बता चुका हूं, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। ये मैं बता चुका हूं, बस रिवाइज करा रहा हूं। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं, इसका सिर्फ मैंने यहाँ पर रिवीजन कराया है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ। सर हाँ जी। सर ये भी तो कटेगा 3 और 27। हाँ, कट जाएगा। आपने काटा नहीं।
नहीं, मैंने काटा, मैं सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए दिखा रहा था। ठीक है, ये कट जाएगा ये, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा था, है ना, बस मुझे ये दिखाना था कि आप ऐसे काट सकते हो। ओके, ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई। ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हो, अगर 3/9 और 20, हाँ, तब भी काट सकते हो, तब आप इनको काट सकते हो। तो क्या यहाँ पे बोल, लिखा क्या जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 9 और अभी मैं 3 आ रहा लिखा हूँ, हुआ है। अभी मैं आ रहा हूँ, उस पे मैं आता हूँ। अभी पहले मैं बस ये पहले कॉन्सेप्ट समझो कि आप ऊपर से नीचे काट सकते हो। ठीक है, अच्छा, सोनाली, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यही है। मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हो जो कट रहा है, जैसे 3 और 9, 3 ऊपर है 9 नीचे, तो इसको काट दो। 3 1 3, 3 3 9, ऐसे ये 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, ऊपर नीचे, अब चाहे वो कहीं पर भी हो कट जाएंगे, चाहे वो उसी परिमेय संख्या में हो चाहे वो किसी और में हो। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल ये याद रखना है कि जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो ऊपर से नीचे कहीं से भी हम काट सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, ये जो पूछा था इसको लिखेंगे कैसे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, तो पहले यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। पहली चीज मैंने क्या बताई, ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हो। दूसरी चीज ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 6 × 1/5, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6/1। ठीक है, अब पहले आप देख लो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा ना, ये कटेंगे ही नहीं। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो हम कैसे गुणा करते हैं, ऊपर की गुणा ऊपर होते हैं, यानी अंश की गुणा अंश में होगी, 6 × 1 = 6, और 1 की गुणा 5 में हो जाएगी, 1 × 5 = 5। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें एलसीएम लेना पड़ रहा था, याद है ना आपको, अभी हमने किया, जब हम ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो एलसीएम ले रहे थे, है ना, एलसीएम को डिवाइड कर रहे थे। इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, नीचे की नीचे होगी। 6 की 1 में हो गई 6, और 5 की 1 में हो गई 5। ये चीज सभी को क्लियर हुई, मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, ऊपर ऊपर होती है, नीचे नीचे होती है। ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। 3 × 2/8। अब 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, बताइए क्या आंसर होगा इसका। 3/4, वेरी गुड। अब देखो पहले यहां देख लो कुछ कट रहा है क्या, तो आप देखोगे 2 और 8 कट जाएंगे, 2 के टेबल में आते हैं। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, गुणा गुणा। ठीक है, हाँ, आप देखो 2 और 8, 2 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 2 के में। 2 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो ये कट जाएंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8, कट गया। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, 3/1 इंटू, अब जो ये बचा उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, 1/4। ये चीज क्लियर हुई सभी को, बताइए बताइए। सर अगर इनको साइड में मल्टीप्लाई करके काटे तो कट सकते हैं ना? तब भी काट सकते हो, देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर्स छोटे हैं, 2 और 8 छोटे नंबर्स हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर्स बड़े हो जाए तो वो वहां पर काटने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई की हमने तो 3 आया, और 1 की 4 में मल्टीप्लाई की तो 4 आया। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 3 को आप 3/1 इंटू 2/8, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 = 6, और 1 × 8 = 1। अब काट लो। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तब भी आंसर क्या आएगा, 3/। आंसर ऐसे भी 3/4 आ रहा है, ऐसे भी 3/4 आ रहा है, कैसे भी कर सकते हो, सेम आएगा। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, मल्टीप्लाई 12/4/15। ठीक है, 4/15 से बताइए क्या आएगा आंसर, आप लोग करें इसको। सबसे पहले तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12/1 इंटू 4/15। बताइए क्या आंसर आएगा।
हाँ जी, किसी का रिप्लाई नहीं आया। ओके, कैफी 2/1, 2/1। अच्छा, एक मिनट दिखाना नोटबुक, क्या अगर मिस्टेक किया मैं देखना चाहता हूँ। 2/1 कैसे आया? कैफी, कैफी नाम से स्टूडेंट। ओके, आशु 12/5। ओके, SMK अस्थाना नाम से जो स्टूडेंट हैं। ओके, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखो भाई, थोड़ा साफ साफ लिखो। ठीक है, 12/5। हाँ जी, कैफी, कैफी नाम से जो स्टूडेंट है, एक बार नोटबुक दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ आपने कहाँ मिस्टेक की है। ओके, 12/5 सोनाली बोल रही है, आशु बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कैफी, कैफी नाम से जो स्टूडेंट है, मिस्टेक आपको मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। बबीता सोनी नाम से है, 16/5। ओके, कोई बात नहीं। सर हाँ 4 जी, और इंटू में 12 है तो इनको काट सकते हैं। मैंने अभी यही चीज बताई, नहीं काट सकते। साहिमा, ओके, वेरी गुड। चलो मैं एक बार और बताता हूँ, देखो, काटोगे सिर्फ किसको? काटने का मतलब क्या होता है? ये काटने का मतलब क्या है? काटने का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना। तो आप एक बात बताओ, 12 और 4 क्या डिवाइड हो रहे हैं? तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको कैसे काट सकते हो? है ना? जो काटते हैं हम वो ऊपर और नीचे से काटते हैं। जैसे मैं लिख दूं 12/4, अब आप इनको काट सकते हो, क्योंकि काटने का मतलब होता है डिवाइड कर रहे हो आप, तो इसका मतलब यही तो हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? जिनका ये क्वेश्चन था, आप मल्टीप्लाई हो रहा है ना 12 और 4 में, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो। काटते हम उन्हें हैं जो डिवाइड में होते हैं, जो डिवाइड में होते हैं। ठीक है, चलो, तो हम ऊपर और नीचे से ऊपर और नीचे काटते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटते हैं, कभी भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं काटेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं काटेंगे। मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी नहीं काटना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी नहीं काटना। काटते हम किसको हैं? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को काट। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अंश से अंश नहीं कटता, हर से हर नहीं कटता। कटता कौन है? अंश से हर कटेगा या हर से अंश कटेगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर 12 और 15 को देखो। 12 ऊपर और 15 ऊपर नीचे हैं, या 12 और 15 ऊपर नीचे हैं, तो ये किससे कैंसिल हो सकते हैं? सोचो, 3 के टेबल में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, है ना? तो यस सर। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 4 12, 3 5 15। तो यहां से क्या बचा? 4/1 इंटू 4/5। ओके, ठीक है। अब ऊपर से ऊपर में गुणा होती है, मल्टीप्लाई होता है। ऊपर ऊपर से हम काटेंगे नहीं, काट कर तो 1 आ जाएगा। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लीकेशन होगी, 4 गुना 4 कितना हो गया? 16 बटे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगी 1 गुना 5, तो 16/5। समझ आ गया सभी को? ठीक है, इस तरीके से करना। अब आप ये भी कह सकते हो सर पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर काट लो। हाँ, कर सकते हो। पहले 12 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48/15 आ गया। अब यहाँ पर थोड़े नंबर्स बड़े हो गए, तो इससे अच्छा पहले ही काट लो जब 12 और 15 थे। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर अगर एक नंबर हो तो उसको भी काट सकते हैं अकेला? हाँ, देखो, जैसे ये है 12 इंटू 4/15। 12 को आप 12/1 लिख सकते हो ना? ये बताओ पहले, ये चीज सबको पता है कि 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, 10 को मैं 10/1 लिख सकता हूँ, 100 को मैं 100/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से डिवाइड करके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो सेम चीज यहाँ, 12 को मैं 12/1 लिख सकता हूँ। तो अब देखो, ये मेरा अंश बन गया ना, न्यूमिनेटर बन गया, और 15 मेरा डिनोमिनेटर है। तो मैंने यही तो कहा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में काटोगे सिर्फ आप। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ही आपस में कटते हैं। अगर कटने का मतलब क्या है? क्या वो किसी के पहाड़े में आ रहे हैं, किसी के टेबल में आ रहे हैं? जैसे 12 और 15 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों। काटने का मतलब क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ काट रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि क्या दोनों नंबर किसी सेम टेबल में आ रहे हैं? तो ये 3 के टेबल में आते हैं ना दोनों, 12 और 15। आप सर समझ। ठीक है, तो ये 3 4 12, 3 5 15। अब कुछ नहीं कटेगा। ऊपर नीचे देखो, बस साइड से साइड कुछ नहीं काटना। ऊपर नीचे देखो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करके 16/5। ठीक है, इस तरीके से हमें करना। चलो,
इसको सॉल्व करो, -9 इंटू 1/5। तो यहाँ पर आप -9 को क्या लिख सकते हो, -9/1 इंटू 1/5। तो ये तो ईजी, अब यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो, करिए। -9/5। -9/5, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करेंगे। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे से नीचे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, ठीक है। तो ठीक है, नहीं कट रहा तो बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लाई कर दो। इसमें की इसमें मल्टीप्लाई की। अच्छा, ये आपको पता ही है, -9 इंटू 1 क्या होगा, 9 माइनस का है, 1 प्लस का है। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आया, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आया। तो -9/1 की 5 में मल्टीप्लाई करने पर 5 आया, तो -9। ओके, 10। अगले का आंसर बताओ, नेक्स्ट वाले का। -4/3। -4/3, ओके। सभी लोग बताएंगे भाई अगले वाले का आंसर इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 2 और 6 भी कट रहा है, 4 और 6 भी, तो आपकी मर्जी है, किसी को भी काट सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -4/1 इंटू 2/6। मैंने क्या कहा, अब ध्यान से देखो, 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो ये भी कट सकते हैं। 4 और 6 भी तो 2 के टेबल में आते हैं, ये भी कट सकते हैं। आप किसी को भी काट दो, आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं कि आंसर अलग आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं 2 और 6 को काट के दिखाता हूं पहले। तो 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ पर क्या बचा, -4/1 इंटू 1/3। -4 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -4 ही आएगा, और 1 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा, -4/3। ठीक है। अब देखो, मैं इसको काट के भी दिखा देता हूं आपको। पहला तरीका तो ये होगा इसको करने का, ठीक है। यहां लाइन खींच देते हैं, -4/1 इंटू 2/6। अब मैं 4 और 6 को काट के दिखा देता हूं, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, -2/1 इंटू 2/3। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू 2 क्या हुआ, -4/1 इंटू 3 क्या हुआ, 3। तो देखो आंसर सेम आ रहा है। तो अगर किसी के मन में ये सवाल है कि सर हम काटे किसको, तो जो कट रहा है किसी को भी काट सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अच्छा, कैमरा ऑन है, चलो। मैं बिल्कुल देखूंगा क्वेश्चंस, अभी अब देखूंगा मैं, अब आपको ही दूंगा करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए इसको सॉल्व करिए। -15 गुणा 7/15। अब मैं नोटबुक देखूंगा सभी की, तो इसको सॉल्व करें। हाँ जी, जिनका, हाँ पोल में करते हैं बस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में ही करेंगे। जिनका हो जाए वो अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। ओके, पिंकी, -7/1, ओके। तो आप इसको -7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। रानी शर्मा, ओके, वेरी गुड। SM के अस्थाना नाम से हैं, वेरी गुड। गायत्री, वेरी गुड। सलोनी, वेरी गुड, ओके। बबीता तनवर नाम से हैं, ओके, वेरी गुड। आशु, वेरी गुड। सोनाक्षी नाम से हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। साहिमा, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर कर दिया। हाँ जी, बुदली, वेरी गुड। नंदिनी, आपका आंसर नहीं आया क्या? ज्योति तनवर, ओके ज्योति, सॉरी।
हाँ जी, और किसका आंसर नहीं आया? बुदली, ओके। नंदिनी, क्या आंसर आया? थोड़ा ऊपर करिए कैमरा। -7, हेलो। ओके। हेलो सर। ओके, हाँ जी। सर मैं ना आपको ना शो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ना लैपटॉप ले रखा है, तो मेरा आंसर -7 आया है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो, ओके, जुल्फकार अली नाम से हैं, वेरी गुड। चलो, इसका मतलब समझ में आ गया है सभी को, है ना? नवीन कुमार नाम से हैं, वेरी गुड। ओके, दीक्षा। चलिए, तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, -15 को मैं क्या लिख सकता हूं? -15/1 इंटू 7/15। ठीक है। अब आप अगर यहां पर ध्यान से देखें, 15 और 15 कैंसिल आउट हो गए। ओके, 15 और 15 कैंसिल आउट हो गए, तो ठीक है, कर दो इनको कैंसिल, वन टाइम चले गए। तो यहाँ पर क्या बचा? -1/1 इंटू 7/1। -1 को 7 में मल्टीप्लाई किया तो -7, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1, सो इट मीन्स -7 हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करिए जल्दी से, फिर पोल में करेंगे। इसको सॉल्व करिए। 15/8 को मल्टीप्लाई करना है 3/20 से। करिए सभी लोग। 15/8 मल्टीप्लाई बाय 3/20। अच्छा, अगर कुछ हिंदी में भी पूछना है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, अगर हिंदी में कुछ पूछना है ना, कोई टर्म ना समझ में आ रही हो तो पूछ लेना। ओके। हाँ जी, ओके। SM के स्थाना नाम से हैं, इनका क्या आंसर आया भाई? इनका आंसर आया है 8/30। ओके, वेरी गुड। रानी शर्मा नाम से हैं, 9/32। ओके, वेरी गुड। गायत्री, ओके। ओके, गायत्री, एक मिनट भाई। पिंकी, ओके, पिंकी वेरी गुड। सलोनी श्रीवास्तव, वेरी गुड। नंदिनी, वेरी गुड। बुदली, वेरी गुड। ओके, कुछ बच्चों का आंसर, हाँ वो 9 है, ओके। साहिमा, ओके, वेरी गुड। सर मैं अपना आंसर बताऊं? हाँ बताओ। 9/32। 9/32, ओके। ज्योति, ज्योति तनवर, ओके, देखिए आपका भी मैंने सॉल्यूशन, इस बार मैंने नाम सही लिया है। चलो, ठीक है। हरपाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, गुड, ओके। खुशी खन्ना, ओके। चलिए, 9/32 आया है काफी लोगों का आंसर, तो एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे सही ही आया है ना? तो देखो, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कुछ कट रहा है क्या। तो 5 के टेबल में आते हैं दोनों। 5×3 = 15, 5×4 = 20। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सो 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 9। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 30। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9/30। ठीक है, हाँ, अब पोल में चलते हैं। चलो, तो इसका आंसर होगा 9/32। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई 5 बाय -7/50। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 5 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन हैं, A, B, C एंड D। चलिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मल्टीप्लाई 5 बाई -7/50। 5 को मल्टीप्लाई करना है -7/50। करिए।
ओके कर क्या चार ओके ओके 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सभी लोग सॉल्व करेंगे। ओके 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 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। नाइनटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 23 का आंसर आ चुका है, 20 का सही है, 3 का गलत है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप देखो 23 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए को आंसर किया है और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सी को आंसर किया है। ठीक है, तो भाई जिन्होंने सी को आंसर किया है उनका आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/1 इंटू -7/15। तो आप देख सकते हो 5 और 15 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 5, 5 3 15। तो यहां से क्या बचा, 1/1 इंटू -7/3। 1 की मल्टीप्लाई हम -7 में करेंगे तो -7 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा। तो -7/3 हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए। ओके, इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल कुछ नहीं था। बताओ समझ आया सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, 4/25 को मल्टीप्लाई करना है 5/7 से। करिए। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड। हाँ जी, करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, हाँ जी, 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 13 का आंसर आ चुका है। 15 का आंसर आ चुका है। 16 का आंसर आ चुका है। 18 का आंसर आ चुका है। अच्छा, कैमरा बंद कर लो भाई, ज्योति नहीं, बबीता सोनी नाम से स्टूडेंट है। कैमरा बंद कर लो, पोल सेक्शन में आंसर करना है। हाँ जी, पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल में। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3
2 1। तो इस टाइम क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 22 बच्चों ने आंसर किया और 22 बच्चों में से 19 ऐसे हैं जिन्होंने सी को आंसर किया है, 2 ऐसे हैं जिन्होंने बी को, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर किया है। ठीक है, वेरी गुड। तो सी ही जीता। ठीक है, तो 4/25 को मल्टीप्लाई करना है 5/7 से, मल्टीप्लाई बाय 5/7। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25। तो ये क्या बचा, 4/5 इंटू 1/7। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ओके, चैट ऑन है। हाँ जी, बताइए, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं रैशनल नंबर्स का। ओके, तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, तो अच्छे से हम इनको करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। क्या होता है रेसिप्रोकल का मतलब? अच्छा, हिंदी में इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम। हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। इंग्लिश में बोला जाता है रेसिप्रोकल। क्या होता है, कोई बताएगा? सर जो ऊपर नंबर होता है उसको नीचे हाँ। लिख देते हैं और नीचे वाला ऊपर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं। ओके, एक तो नंदिनी ने आंसर दिया, उनसे पहले किसने आंसर दिया था, वो भी अपना नाम बताओ। सर सलोनी। सलोनी। ठीक है, सलोनी एंड नंदिनी ने आंसर दिया है। बाकी कोई बताना चाहेगा, कोई भी स्टूडेंट? क्या होता है व्युत्क्रम? कोई भी? ठीक है, तो दोनों ने सही आंसर दिया है, सलोनी एंड नंदिनी दोनों ने, कि हम जो ऊपर है उसको नीचे कर देते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, नहीं पता, मैं बता देता हूं। हाँ, चेंज करना होता है। यस, जो भी। तो देखो, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। इसका मतलब होता है, हम हमारा जो रैशनल नंबर है उसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। रैशनल नंबर को हम क्या कर देते हैं, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर है वो नीचे। मतलब जैसे मैंने लिखा 2/5, है ना, मैं कहूं रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 क्या होगा? सर 5/2। 5/2। ठीक है, समझ गए सभी लोग? यानी जो 5 नीचे था उसको तो हम ऊपर कर देंगे, जो 2 ऊपर था उसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 क्या हुआ, 5/2। हिंदी, चलो, अगर कोई परिमेय संख्या है 2/5, ठीक है, अगर आपको व्युत्क्रम निकालना है 2/5 का, 2/5 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि जो चीज ऊपर है, अच्छा ये मैंने पहले भी हिंदी में ही बोला था, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। जैसे 2/5 में नीचे क्या है, 5, तो वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो 5 को हम लिखेंगे ऊपर, और ऊपर क्या है, 2, वो नीचे आ जाएगा, यानी 2 को लिख दिया नीचे। यानी अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। उसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। क्लियर हुआ आप सभी को, है ना? अंश को हर, हर को अंश, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर जब बना देते हैं उसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना। ओके, चलो, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं अगर कहूं कि रेसिप्रोकल ऑफ 5 बताओ क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 5, 1/5। ओके, और कोई स्टूडेंट? 1 कैसे आया? सर जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 डाल देते हैं, फिर जब हम 5/1 को चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी भी बताया था, बिल्कुल सही बताया है नंदिनी ने, कि जब कुछ नहीं है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया। 1 नीचे था तो 1 ऊपर चला गया, 5 ऊपर था तो 5 नीचे आ गया। ये होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5।
सबको समझ आ गया 5 का कैसे निकाला है मैंने? बताओ जल्दी से, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। अगर मैं 2 का रेसिप्रोकल निकालूं तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/1, और इसका रेसिप्रोकल अब क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर 1/2, ठीक है। जो नीचे है 1 वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर है 2 वो नीचे आ गया। ये होता है रेसिप्रोकल करना, ठीक है। ओके, चलो तो इसका बताओ जल्दी से क्या होगा रेसिप्रोकल? 15/4। 15/4। 15/4। वेरी गुड, ठीक है। तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 15 है नीचे, तो 15 ऊपर चला गया, ठीक है। और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर है तो वो नीचे आ गया, तो 15/, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? अच्छा, ये इक्वल नहीं आएगा यहां पर, मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल, ठीक है, क्योंकि इक्वल तो हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा हो सकता है 4/15 15/4 के इक्वल हो जाए, नहीं, ये गलत है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? ओके, चलो तो जैसे 5/7 का यहां पर किया हुआ है, 7 ऊपर चला गया, 5 नीचे, 1/8 का 8 ऊपर 1 नीचे, तो उसको हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। पोल में करें क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ 10 विल बी, आपको ये बताना है। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, ये तो बस मुझे 5 सेकंड दे दो, ठीक है। मैं आपके पास पोल भेज रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों से इंतजार नहीं हो रहा, क्योंकि आपको आंसर पता चल चुका है। ओके, ठीक है। मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। आपको रेसिप्रोकल बताना है, व्युत्क्रम बताना है 10 का, 10 का। अच्छा, 3 बच्चों ने गलत कर दिया है भाई, जल्दबाजी में। 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 13 का सही है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका गलत है। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, ओके। ओके, 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 2 लोग और बचे हैं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है भाई, माइक चेक करो अपने अपने। दीक्षा, चलो ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 22 स्टूडेंट्स ने, आप देख सकते हैं, आंसर किया इस क्वेश्चन का। उसमें से 18 ने आंसर दिया है बी को। अब भाई 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर कर दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने ये बताया था कि आप 10 को 10/1 लिख सकते हो, है ना। 10 को आप क्या लिख सकते हो? 10/1 लिख सकते हो, लेकिन ये रेसिप्रोकल थोड़ी ना है इसका। ये इक्वल है, 10 इक्वल है 10/1 के। रेसिप्रोकल क्या होता है इसका? इसको पलट दो, जो नीचे है वो ऊपर, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, यानी 1 ऊपर चला गया, जो ऊपर है वो नीचे, 10 नीचे आ गया, तो 1/10, ऑप्शन, ठीक है। समझ आया? ये नहीं होगा भाई जिन्होंने इसको आंसर दिया है, ये तो इक्वल है, 10 और 10/1 तो इक्वल होते हैं, रेसिप्रोकल थोड़ी होगा। रेसिप्रोकल तो उल्टा होता है इसका, ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, ओके। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। अच्छा, रेसिप्रोकल का जो यूज है वो इसमें होगा, किसमें होगा? डिवीजन में, ठीक है। रेसिप्रोकल का जो यूज है वो किसमें होगा? डिवीजन में होगा। तो इसलिए रेसिप्रोकल आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। चलो, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका आंसर क्या आएगा। 16 को डिवाइड करना है 2/7 से। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन दो, ठीक है। ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 8/7, ऑप्शन सी है 32/7, ऑप्शन डी है नहीं पता।
या नन? बताओ। 8/7, 8/7। चलो भाई सभी लोग आंसर देंगे, मैं सभी देखना चाहता हूँ सभी का आंसर। ओके, बबीता सोनी नाम से इन्होंने 56 आंसर दिया है। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई, जो बबीता सोनी नाम से स्टूडेंट है? एक बार अपना नाम बताओ मुझे। 8/7। ओके, गायत्री ने भी बी बोला है। चलो नंदिनी, आपने भी बी ही बोला है। 32/7, 32/7। ओके, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है तो 32 आ जाएगा, डिवाइड करना है भाई। तो देखो भाई, सबके आंसर गलत हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है, बबीता सोनी नाम से है। 56 आंसर आएगा इसका। कैसे आएगा देखो। अच्छा, आप ही बता दो, बबीता सोनी नाम से स्टूडेंट है, कैसे आया 56? बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। पहले मैं पूछना चाहता हूँ, बबीता सोनी सोनी नाम से जो स्टूडेंट है, बताओगे? चलो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, डिवीजन का एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? जब भी हम डिवाइड करते हैं, जब भी हम डिवाइड करते हैं, तो जो जिस जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या मैं कह दूं जो पहला नंबर है वो तो एज इट इज रहेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। जो पहला नंबर है वो एज इट इज 16 16 ही रहा। आप इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दो। ये जो डिवाइड है ना, इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दो और इसका कर दो रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। समझ में आया कैसे करते हैं डिवाइड? ठीक है, हाँ पता चल गया ना। चलो वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा, 16 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, डिवाइड की जगह लगा दो मल्टीप्लीकेशन और इसका कर दो रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7 नीचे है तो ऊपर चला गया, 2 ऊपर है तो नीचे आ गया। क्लियर हुआ सभी को या दोबारा बताऊं? जल्दी बताओ, सभी को क्लियर हुआ? ये हर सर क्वेश्चन में करना मल्टीप्लाई है। क्यों आया? क्या? मल्टीप्लाई क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको पलट दिया ना। ये जो 2/7 था, इसको मैंने पलट दिया, इसके पलटने से यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन हो गया। देखो, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मैं हालांकि ये बताना नहीं चाहता क्योंकि कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है। ऐसे डिवाइड कर रहे हैं 16 को 2/7 से। ठीक है, तो जो मैथ का रूल होता है वो ये होता है, बता ही देता हूं मैं। समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, पर मैं बता देता हूं क्योंकि आपको, अगर आप A/B को डिवाइड कर रहे हो C/D से, ये रूल है मैथ का। जब आप दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, जैसे एक रैशनल नंबर हो गया A/B और एक रैशनल नंबर हो गया C/D, जब आप A/B को C/D से डिवाइड करते हो तो डिवाइड जो है ये बराबर होता है A/B इंटू D/C के। यानी ये जो नीचे वाला है ये पलट जाता है, ये पलट जाता है, C/D पलट कर क्या हो गया? D/C हो गया, और ये जो डिवाइड था ये मल्टीप्लाई हो गया। ये चीज क्लियर हुई मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, तो ये रूल है मैथ्स का एक तरीके से। अब इसमें ना घुसते हुए मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, आप क्या करो, जो पहला नंबर है वो एज इट इज रखो, इसकी जगह मल्टीप्लीकेशन लगाओ और दूसरे का कर दो रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आपको ये आसान हो गया, अब तो आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहां से क्या बचा? 8 इंटू 7, तो क्या हुआ? 56। ठीक है, बताओ समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको ऐसे का, फर्स्ट को नहीं छेड़ना है। मैंने क्या कहा? फर्स्ट वाले को नहीं छेड़ना है, दूसरे का रेसिप्रोकल करना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, नहीं, रेसिप्रोकल इसका होता है सेकंड वाले का। ठीक है, चलो तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो सभी लोग। -56 को डिवाइड करना है 7/3 से, करिए सभी लोग।
ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, इस बार आप लोग खुद से सॉल्व करें। हाँ जी, करिए। -56 को डिवाइड करना है 7/3 से। -24 रानी शर्मा। -15/7। -24। -24। -24 नंदिनी, खुशी खन्ना, ज्योति तनवर, कैफी कैफी नाम से हैं, सोनाक्षी के नाम से हैं, सोनाली। -24 आएगा सर। -24 ओके। आशु, सलोनी, यस वेरी गुड। तो -24, ठीक है। कैसे आएगा -24, आपको पता ही है। तो मैंने क्या बताया, पहले वाले को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ये जैसा है वैसा रहेगा। इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दो और इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, यानी 3/7 हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 7, 7 8 56। तो यहाँ से क्या बचा, -8 × 3, और -8 × 3 क्या होगा, -24। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -24। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है समाप्त। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं करेंगे।